तो चलिए बेटा हम आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ठीक है ना, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है, आप सभी को पता होगा। हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट सेल है। ठीक है ना बेटा, फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। जो किससे बनती है? केमिकल से बनती है। कौन कौन से केमिकल से? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है बेटा जी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, लिपिड्स। ठीक है ना, इन सब से हमारी क्या बनती है? सेल बनती है। सेल इन सब से बनती है, हमारी सेल का फॉर्मेशन इन सब से होता है। और भी बहुत कुछ होते हैं इनमें, एंड सो ऑन। और भी बहुत कुछ होता है, लिपिड्स के बाद भी बहुत कुछ और भी होता है, स्टीरियोड, अल्कलॉइड, बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल क्या होती है? हमारी फंडामेंटल यूनिट तो है ही है। सेल भी हमारी मोबाइल होती है, मोबाइल। मोबाइल मोबाइल होती है। मोबाइल का मतलब मोशन में होती है, क्योंकि ये केमिकल मोशन में होते हैं, तो सेल भी क्या होती है? मोशन में होती है। ठीक है बेटा जी। और जब इमोबाइल हो जाती है, यानी कि मोशन में नहीं होती, इमोबाइल, तो सेल क्या कर रही होती है? अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। अपने आप को रिपेयर कर रही होती है सेल। ठीक है ना, विद इन द बॉडी अपने आप को क्या कर रही होती है? रिपेयर कर रही होती है, या नई सेल बना रही होती है। ठीक है, ताकि सेल के फंक्शन क्या चलते रहे? कॉन्टिन्यूसली चलते रहे। ठीक है बेटा जी। अब देखिए ये सेल जुड़ के ही क्या बनाते हैं? टिश्यू, और टिश्यू से ही क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। सारा आपस में इंटरलिंक है। ठीक है ना। अब आप देखिए ऑर्गन क्या है? किडनी है जैसे। सॉरी मैं इसको आगे लिखता हूँ, ये पेन थोड़ा सा खराब हो रहा है। किडनी है जैसे बेटा। किडनी ब्लड को क्या करती है? प्योरीफाई करती है। पढ़ाई होगा आपने छोटी क्लास में भी। ब्लड को प्योरीफाई करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में है ये। ब्लड को क्या करती है? प्योरीफाई। अब जब ये ब्लड को प्योरीफाई करती है, अगर किडनी की फंक्शनिंग बंद हो जाए, तो ब्लड प्योरिफिकेशन भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और हमारे ब्लड में क्या हो जाएंगे? पॉइजनस सब्सटेंस हो जाएंगे। पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में या ब्लड में बढ़ जाएंगे, जो हार्ट पे इफेक्ट डालेंगे, ब्रेन पे इफेक्ट डालेंगे। ना तो हमारा हार्ट अच्छे से प्रॉपर काम कर पाएगा, ना हम अच्छे से सोच पाएंगे, ब्रेन नहीं काम कर पाएगा। ठीक है ना। और प्रॉपर एक्टिविटी सेल की भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और इस केस में हम कहते हैं कि जी हमारी बॉडी ने फंक्शन करना बंद कर दिया, हम इल पड़ गए हैं, हम बीमार हो गए हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ये काम करते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन कामों से बचाते हैं? तो इन सबको समझने की जरूरत पड़ती है। अब जब हम इल पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी हेल्थ खराब होगी। ठीक है ना। तो ये हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ। और ये खराब कैसे होती है? एंड इट्स फेलियर। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, समझने की कोशिश करते हैं इसको। आइए, हेल्थ किसको कहते हैं? लिख लीजिए इसको। इट इज डिस्क्राइब as the state of complete physical
मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है ना, कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना ही क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है। ठीक है ना। बीइंग हेल्दी का मतलब क्या है, कोई भी एक पर्सन क्या फील करे अपने आप को फिजिकली, और उसका पॉजिटिव आउटलुक भी अच्छा लगे, और वो कोप कर पाए। कोप मतलब सामना कर पाए किसका, सोशल एंड मेंटल प्रेशर का, किसी भी डिफिकल्टी के कारण। तो कहते हैं कि जी इसकी हेल्थ क्या है, ठीक है। लेकिन हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि भाई डिसीज फ्री होना ही हेल्थ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। वो कहेगा जी डिसीज फ्री होना ही हेल्थ है। मैंने कईयों से पूछा कि आपके अनुसार हेल्थ क्या है, तो वो कहते हैं जी हेल्थ का मतलब क्या है, डिसीज फ्री हो जाना, डिसीज फ्री ही हो जाना। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीज फ्री ही हो जाना क्या है, हेल्थ से वो हो जाना, भाई इसकी पर्टिकुलर हेल्थ क्या है, मतलब अच्छी हेल्थ है, नहीं। उसको कहते हैं हेल्दी मतलब पर्सन, या हेल्थ उसको बोलते हैं जो एक पूरा का पूरा साइकिल, मतलब प्रोसेसिंग में लेकर के आपको एक साइकिल के थ्रू चलता हो, जो बैलेंस्ड और वेराइड डाइट खाता हो, एक्सरसाइज करता हो। ठीक है ना। आई बात समझ में, ये भी किसका पार्ट है, हेल्थ का पार्ट है। ठीक है ना। जिसके पास प्रॉपर शेल्टर हो, इनफ स्लीप हो। मान लिया आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको स्लीप अच्छे से नहीं आ रही, इनफ स्लीप नहीं ले पा रहे आप। ठीक है ना। मान लिया आपको नींद आती है सुबह 3 बजे 4 बजे, कभी ना कभी आपको नींद आती है, और फिर आपको स्कूल में जाना होता है जैसे, ठीक है ना, 8 AM पे, सॉरी। तो कितने घंटे की नींद हुई, नींद आपकी प्रॉपर हुई नहीं, आप स्कूल में सोएंगे, वहां पे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। बे टाइम आप सोएंगे, आप प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं ले पाएंगे, आपकी बैलेंस डाइट नहीं हो पाएगी। बेशक आपको ये बीमारी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इसलिए सिर्फ हेल्थ का मतलब यही नहीं है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग तो ठीक है डिस्क्राइब कर दी, लेकिन इससे भी अच्छा क्या है कि मतलब अपने आप की आउटलुक भी अच्छी हो उसकी, कंप्लीट एक्सरसाइज भी कर पाता हो, प्रॉपर शेल्टर भी हो, इनफ स्लीप भी हो, गुड हाइजीन भी हो। ठीक है ना। और उसमें क्या हो, इन्फेक्शन क्रिएट करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये हेल्थ का मतलब तो ये है। अब डिसीज का मतलब देखते हैं, डिसीज का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीज। डिसीज का क्या मतलब है, डिसीज कब कहते हैं कि कोई अच्छी हेल्थ महसूस नहीं कर रहा, तब कहते हैं कि भाई इसमें कोई ना कोई बीमारी है, डिसीज है। डिसीज, डिसीज किसको बोलते हैं, जब क्या होता है, हमको रेगुलरली माल फंक्शन हमारी बॉडी में इंडिकेट होते हैं, रेगुलरली इंडिकेशन ऑफ माल फंक्शन इन बॉडी। हमको रेगुलर ही महसूस होता रहता है भाई कोई ना कोई बॉडी में हमारी दिक्कत है। ठीक है, या हर रोज बुखार हो रहा है। ठीक है ना। अब डिसीज को कौन डायग्नोज करता है, डॉक्टर ही डायग्नोज कर पाता है। एक डिसीज को कौन डायग्नोज कर पाता है, डॉक्टर। ठीक है ना। डॉक्टर के पास ही ये कला है कि वो डिसीज को डायग्नाइज कर पाता है। ठीक है। किस तरीके से डायग्नाइज करता है, वो सिम्टम से, पहले सिम्टम जांचता है। सिम्टम से अगर उसको ना पता चले तो फिर वो क्या करता है, टेस्ट करता है, और आखिरी में डिसीज के साइन निकल करके आते हैं। तो साइन से ही डिसीज का पता चलता है। वैसे ही हम सिस्टम और साइन में डिफरेंस भी पढ़ेंगे आगे चल करके, सिम्टम क्या होते हैं और साइन क्या होते हैं। इसमें भी लोगों को बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना। सिम्टम और साइन। तो आपको हेल्थ का और डिसीज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब हेल्थ का फेलियर क्यों होता है, हेल्थ का फेलियर किसके कारण होता है, कि हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं। ठीक है ना। या डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म उसमें पड़े होते हैं, वाटर बोर्न, एयर बोर्न, फूड बोर्न। ठीक है ना। तो किसके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, पैरासाइट के थ्रू हो सकता है। जैसे मच्छर है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे बैठ के आपको काट गया, आप में छोड़ गया उसमें से बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है ना। कुछ भी प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा जी, इनमें से कुछ भी आपकी बॉडी में छोड़ गया तो आपकी बॉडी के हाइजीन खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाएगा।
ठीक है ना, और आप क्या महसूस करेंगे, अपने आप को बीमार पाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो एक हेल्दी पर्सन और डिसीज पर्सन में दोनों में फर्क है। हेल्दी किसको बोलेंगे, फिजिकली मेंटली और सोशल वेलबींग हो, ठीक है ना। लेकिन डिसीज फ्री किसको बोलेंगे, इट इज स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्टमेंट, डिस्कम्फर्ट और डिसअरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ये सिर्फ बॉडी के अंदर के पार्ट की डिस्कम्फर्ट अगर नहीं है कोई भी हमको, तो हम कहेंगे डिसीज फ्री है। हेल्दी क्या होती है, हेल्दी दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। हेल्थ हेल्थ जो है दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने सोशल भी बोला, फिजिकल भी बोला, ठीक है ना। ये सोशल और फिजिकल दोनों फैक्टर पे, ये तो सोशल तो बाहर का फैक्टर हो गया, ये फिजिकल फैक्टर हो गया, तो इनके ऊपर हेल्थ डिपेंड करती है। जबकि डिसीज एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। डिसीज फ्री पर्सन कुछ भी हो सकता है, हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन हमेशा डिसीज फ्री होगा। एक हेल्दी पर्सन क्या होगा, हमेशा डिसीज फ्री होगा। एक मिनट रुकिए। एक हेल्दी पर्सन क्या होगा, हमेशा डिसीज फ्री होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये फर्क है किस किस में, हेल्दी होने में और डिसीज फ्री होने में। मैं लिखवा भी देता हूँ, फर्क लिख लीजिए हेल्दी होने का और डिसीज फ्री होने का। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ये क्या बात है। तो आप पहले डिफरेंस लिख लीजिए मेरे बेटे यहाँ पे, हेल्दी और डिसीज फ्री होने का। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं हेल्दी और यहाँ पे डिसीज फ्री। डिसीज फ्री, हेल्दी, HELDHY, HEAL आएगा, सॉरी एल छोड़ दिया मैंने, HEALTHY, हेल्दी एंड डिसीज फ्री। हेल्दी की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। सोशल वेलबींग होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होती है, ये एक स्टेट होती है, डिसीज एक स्टेट होती है। डिसीज इज ए स्टेट, ठीक है ना। और ये भी होती तो स्टेट ही है, ये भी स्टेट होती है, लेकिन ये सभी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिविजुअल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक स्टेट होती है जहां पे क्या होती है, अब्सेंस, अब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। अब मान लिया आपके घुटनों में दर्द हो रहता है हर रोज, तो आप डिसीज फ्री नहीं है, ठीक है ना, यू आर नॉट डिसीज फ्री। ये मैंने कहा कि इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करती है, इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करती है डिसीज, सॉरी हेल्थ, और फिजिकल प्लस सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके ऊपर हेल्थ डिपेंड करती है। मान लिया कोई आदमी है और वो डिसीज फ्री तो है, लेकिन उसका सोशल इन्वायरमेंट ऐसा कि उसको हर रोज गुस्सा आया रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो वो सोशल इन्वायरमेंट अच्छा ना होने के कारण वो हेल्दी तो नहीं है, ठीक है ना। बेशक वो डिसीज फ्री है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है डिसीज, इंडिविजुअल फैक्टर ही इसको बताते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे किसी को कैंसर है, कोई जरूर थोड़े ना सबको कैंसर ही मिलेगी, तो इंडिविजुअल फैक्टर है। हेल्थ तो सभी के इन्हीं फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। एक हेल्दी पर्सन हमेशा डिसीज फ्री होगा, एक हेल्दी पर्सन हमेशा डिसीज फ्री होगा, ठीक है। और डिसीज फ्री पर्सन हेल्दी हो भी सकता है, मे बी हेल्दी और अनहेल्दी,
डिसीज फ्री पर्सन की कोई गारंटी नहीं है कि वो हेल्दी ही होगा, वो हेल्दी हो भी सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है उसका, तो सोशल फैक्टर तो कम हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सोशल की कमी तो उसको खलेगी। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो सोशल इक्वालिटी और हार्मोनियस रिलेशनशिप हमारी पॉपुलेशन में बहुत जरूरी है एक गुड हेल्थ के लिए। ठीक है ना, गुड हेल्थ के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ गुड है तो डिसीज फ्री होगा ही होगा। ठीक है, हेल्दी पर्सन आपको एनर्जेटिक दिखेगा और वो परफॉर्म करेगा जैसी उससे रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन डिसीज पर्सन से जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, क्लीन ड्रिंक वाटर पीना चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल को इन्वायरमेंट जो आपका सराउंडिंग हो वो अच्छा रहना चाहिए, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी रहनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी। ठीक है, और डिसीज एक अलग चीज है, हेल्थ एक अलग चीज है। मैंने आपको अब इसको वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, अलग अलग कर। अब जब हमारी हेल्थ अल्टर होगी, हेल्थ खराब होगी, तो हमको डिसीज जरूर घेर लेगी। तो डिसीज क्या है उसको हमको जानना है, और ये किस कारण होती है ये जानना, क्योंकि हेल्थ को खराब करने का सारा ठेका किसने ले रखा है मेरे बेटे? डिसीज ने ले रखा। तो अब हमको नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ना है, डिसीज डिसीज एंड इट्स डिसीज एंड इट्स कॉजेज। डिसीज और उसके कारण क्या है। ठीक है बेटा जी। डिसीज को अगर हम तोड़ें तो देखिए बेटा क्या निकलता है डिसीज को तोड़ने पे। डिस और ईज, दो वर्ड अलग अलग लगते हैं, जिसका मतलब होता है विदाउट ईज और डिसकंफर्ट। जिसका मतलब क्या होता है? विदाउट ईज और डिसकंफर्ट। डिसकंफर्ट। ठीक है बेटा जी, डिसीज का मतलब क्या होता है? विदाउट ईज और डिसकंफर्ट। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने पहले भी बताया है, पहले भी समझाया कि डिसीज किसको बोलेंगे और ये किसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है, स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे भी, जैसे जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है उससे हो सकती है, या फिर इन सब के फैक्टर से ये हो सकती है। ठीक है, डिसीज इन सब के साथ हो सकती है। किस किस पे हो सकती है बेटा जी? फर्स्ट फैक्टर तो इन्वायरमेंटल है, आपके आस पड़ोस में कूड़ा करकट गार्बेज के ढेर लगे रहते हैं तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट के कांटेक्ट में आ जाए आप। स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट के कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है बेटा, या फिर इनहेरेंट डिफेक्ट हो जो हमको जेनेटिकली मिले। ठीक है, या इसको ये भी कह सकते हैं जेनेटिक एनामोलिस। जेनेटिक ये हो जाए। ठीक है ना, या इनका कॉम्बिनेशन हो, ये सारे के सारे एक साथ लग रही हो या इनमें से दो लग रही हो। ठीक है ना, इनका कॉम्बिनेशन। तो ये डिसीज को क्या करते हैं, मतलब डिसीज इनके साथ कोप करती है। ये अगर ये चीजें आपकी अच्छी नहीं है तो डिसीज के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फैक्टर तो नहीं कहेंगे, मतलब इनको क्या बोलेंगे, इनके साथ रिस्पॉन्स करती है। अगर इनमें से कुछ भी आपको लगे कि मतलब हाँ
आपके आसपास सराउंडिंग में हो रहे, तो डिसीज इनको रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ डिसीज, डिसीज के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, तो या फैक्टर कह सकते हैं इनको, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं डिसीज के। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर, देखिए पहले तो हमने यही समझा इस चैप्टर में कि हेल्थ क्या होती है, ठीक है, और डिसीज क्या होती है। क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं तो हम डिसीज के कारण ही पड़ते हैं, तो डिसीज पढ़ना भी जरूरी हो गया। फिर ये डिसीज होती क्यों है, इसको जानने के लिए हम चल पड़े कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिसीज होती है। ठीक है ना, तो पहले फैक्टर है इंटरनल फैक्टर या इंट्रिंजिंग फैक्टर, जो विद इन द बॉडी होते हैं, विद इन ह्यूमन बॉडी, विद इन ह्यूमन बॉडी होते हैं जो, वो फैक्टर। ठीक है बेटा जी, उनके कारण डिसीज हो सकती है। ठीक है, ये कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा, माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लीवर एटसेट्रा। या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर क्या हो, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे आपका इम्यून सिस्टम की ही माल फंक्शनिंग होगी। जैसे अभी आपने कोरोना देखा होगा, सुना है, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब इतना वो नहीं रहा कोरोना। तो कोरोना में क्या था, कोरोना में माल फंक्शनिंग होती थी इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती थी। कई लोग तो माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से भी मरे। माल फंक्शनिंग कैसे होती थी, माल फंक्शनिंग, कई लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो गया, उसने कोरोना का तो खत्म कर दिया और वो खुद को भी खत्म करना शुरू कर दिया, खुद की सेल खत्म करनी स्टार्ट कर दी, और वो हाइपर एक्टिव हो गया। तो ये माल फंक्शनिंग होगी कि नहीं होगी उसकी। ठीक है ना, तो कई लोग तो इसकी वजह से मरे, कईयों का इम्यून सिस्टम कोरोना के विद रिस्पेक्ट इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि उसने खुद को ही खत्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस, मैंने कौन कौन से फैक्टर बताए, एक तो ये हो गया माल फंक्शनिंग, किसकी माल फंक्शनिंग होगी ये, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। और किसकी माल फंक्शनिंग बताई मैंने, वेरियस बॉडी पार्ट्स की। हार्मोनल, हार्मोनल, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सिर्फ इंटरनल फैक्टर ही हैं जो बॉडी के अंदर होती है। जैसे हार्मोनल अगर मान लिया इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि थायराइड हार्मोन है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो ग्रेव डिसीज हो जाती है। ठीक है, जिसको गोइटर भी कहते हैं किस्म का, तो वो हो जाती है। और ये किसकी वजह से होती है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, माल फंक्शनिंग क्या हो जाती है इसमें, थायराइड हार्मोन की माल फंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसमें हाइपर बहुत ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे डायबिटिक्स है, डायबिटिक्स में क्या होता है, इंसुलिन होता है। ठीक है, डायबिटिक्स मेलिटस की बात हो रही है, टाइप 2 डायबिटिक्स जिसको बोलते हैं। अब इसमें हार्मोन तो इंसुलिन इन्वॉल्व होता है, इसका हाइपो सिक्रेशन होता है, हाइपो, जितना चाहिए उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो इंसुलिन अगर कम हो गया तो जो शुगर की मात्रा है या ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी, ग्लाइकोसिमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटिक्स मेलिटस हो जाती है। तो इंटरनल फैक्टर हैं जो बॉडी के अंदर ही होते हैं, और ये किन किन कारण से होते हैं, मतलब डिसीज का पहला कारण क्या है, इंटरनल फैक्टर है जो बॉडी के अंदर ही होते हैं। किसी बॉडी पार्ट की माल फंक्शनिंग होगी, इम्यून सिस्टम की माल फंक्शनिंग होगी, जैसे एलर्जी हो जाती है, एलर्जी माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम का ही एग्जांपल है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जैसे कि मान लिया हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर है डिसीज की। ठीक है, ये सब के सब क्या थे, इंटरनल फैक्टर थे। ठीक है जी, जैसे मान लिया टाइप ऑफ डिसीज भी कई टाइप की हो जाती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के बेस पे। ठीक है ना,
मान लिया कईयों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम, जैसे फिजिकल फैक्टर के ऊपर है, ठीक है, टेम्परेरी डैमेज हो जाता है जिसमें बॉडी पार्ट का, बोन फ्रैक्चर हो गया जैसे, ठीक है। इनफेक्टिशियस है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से, जैसे एड्स, पोलियो, ठीक है। डेफिशिएंसी की वजह से, डाइट की वजह से, डाइट की वजह से कौन सा होता है, स्कर्वी होता है, बेरी बेरी होता है, रिकेट्स होता है, एनीमिया होता है। इनहेरिटेड जो हमको जेनेटिकली मिलते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया हो गया जिसमें, ठीक है ना, हीमियोफीलिया हो गया जिसमें, ठीक है। आई बात समझ में। मेंटल सोशल हेल्थ से हो गया, जैसे मेंटल से डिप्रेशन हो गया, पैरानोइया हो गया, ठीक है। सोशल से क्या हो गया, ड्रग डिपेंडेंस हो गया, जैसे एल्कोहलिज्म हो गया, स्मोकिंग हो गई, लाइफस्टाइल में चेंज आ गया, सोशल आइसोलेशन हो गया। ये सब क्या है, ये कॉज ऑफ डिसीज हैं, और जिसके मैंने एग्जांपल भी आपको दिए हैं। ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल फैक्टर ही है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर के ऊपर ही नहीं है, इंटरनल फैक्टर पे और भी बहुत सारे डिसीज है, जैसे हार्ट अटैक है, किडनी फेलियर है, मायोपिया है, आंखों की रोशनी जिसमें हो जाती है, हीमोफीलिया है, खून की कमी हो जाना, छोटा रह जाना, बड़ा लंबा हो जाना, ठीक है ना। हाई बात समझ में। डायबिटिक्स है, एलर्जी है, आर्थराइटिस है, कैंसर है। कैंसर भी क्या है, इंटरनल फैक्टर के कारण ही होती है, माल फंक्शनिंग हो जाती है इसमें सेल की, ठीक है। आई बात समझ में। अब कल पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जो डिसीज को करते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा जी। आई बात समझ में। और कल पढ़ेंगे हम साथ के साथ, ये तो क्या थी जो आज मैंने डिसीज पढ़ाई, आखिरी में आपको बताई टाइप ऑफ डिसीज को कौन कौन सी होती हैं, जो फिजिकल भी हो सकते हैं, इन्फेक्टिशियस भी हो सकती है, डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इनहेरिटेड भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती है। उनके कॉज भी यही होते हैं, किसी में बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, किसी में पेरेंट्स से आती है, किसी में परमानेंट डाइट नहीं मिल पाती, अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, कहीं में वायरस हमको घेर लेते हैं, कहीं में सोशल इन्वायरमेंट से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, अल्कोहलिज्म जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि कल पढ़ेंगे।